नमस्कार मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपनी नजर में अच्छे रहो, सबकी नजर का ठेका नहीं ले रखा है। जीवन के बारे में चिंता मत कीजिए, आप बचकर निकलने वाले नहीं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। आपके जीवन में कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिन्हें आपने ही तैरना सिखाया होगा, पर वह आपको ही डुबाने को तैयार होंगे। दोस्तों, कहने का मतलब, आपको जिंदगी में कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जिन्हें आपने ही आगे बढ़ाने में मदद की होगी, पर वह आपको ही नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। जहां कदर ना हो वहां जाना फिजूल है। चाहे किसी का घर हो या किसी का दिल, कोई तुम्हारा साथ ना दे तो गम मत करना। खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो समझाओ ही मत, क्योंकि कुछ बातें समझने से नहीं, खुद पर बीतने पर समझ आती है। सुकून वहां नहीं है जहां धन मिले, सुकून वहां है जहां मन मिले। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना। आजकल लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। उन रिश्तों का भी क्या करना जो किसी तीसरे इंसान के आने से टूट जाए। रिश्तों के बाजार में वह इंसान अकेला पड़ जाता है जो दिल का साफ होता है। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, पर जब मन उदास हो तो कोई हाल पूछने नहीं आता। अपनी सेहत से प्रेम कीजिए, वरना आप किसी से प्रेम करने लायक नहीं रहेंगे। अब बस मुझे अजनबी ही रहने दो। बहुत बार खास से आम हुआ हूं मैं, सब कुछ तमाशा है जब तक कि वह दूसरों के साथ हो रहा है। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। दोस्तों, याद रखा करो, आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है। जिनके पास वजूद होता है वह बिना पद के भी मजबूत होता है। चुप रहना कुछ कहने से बेहतर है। अगर सामने वाला समझता ही ना हो, तुम्हें जो भी मिले खिलाड़ी ही निकले। कोई दिल से खिल गया तो कोई जिंदगी से झूठी हमदर्दी नहीं दी। हमने किसी को जिसके लिए भी कुछ करते हैं बस दिल से करते हैं। कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है। हालातों ने खो दी इस चेहरे की मुस्कान, वरना जहां बैठते थे रौनक ला दिया करते थे। मिलते रहना, किसी ना किसी बहाने से रिश्ते मजबूत बनते हैं। दो पल साथ बिताने से दिल चाहे कितना भी तकलीफ में हो, तकलीफ देने वाला दिल में ही रहता है। साथियों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मिल गया उसे तकदीर का लिखा कहिए, जो खो गया उसे किस्मत का फैसला कहिए। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब के रिश्ते रखने वाले को तो कोई भी नहीं रुला सकता, कोई नहीं। रोता इश्क में खुद से बढ़कर, जिन्हें चाहो वह रुलाता जरूर है। कई बार हार इसलिए भी जरूरी होती है ताकि हमें पता चल सके कि हमने कौन कौन सी गलतफहमियां पाल ली थी। जैसा दोगे वैसा ही पाओगे, फिर चाहे वह धोखा हो या प्यार बहुत जुदा है। औरों से मेरे दर्द की कहानी, जख्म का कोई निशान नहीं और दर्द की कोई इम्तिहान नहीं, यारियां ही रह जाती है। मुनाफा बनकर मोहब्बत के सौदों में नुकसान बहुत है। कभी है हेरों खुशियां तो कभी गम, बेहिसाब इम्तिहान से भरी जिंदगी इसीलिए लाजवाब है। कुछ बूंदे पानी की ना जाने कब से रुकी है, पलकों पर ना कुछ कहती है ना बहती है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। पहले हमसे सब काम निकाले गए, फिर हमें दिलों से भी निकाला गया। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूत होकर निखर कर आए। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। मित्रों, हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियां उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जिसको जो कहना है
कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाह हो, पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, लेकिन रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मित्रों, यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। सुख थोड़ा मिले कोई बात नहीं, किंतु मन में कोई षड्यंत्र ना हो। मैं चुप रहा तो और गलत फहमियां बरे, वह भी सुना उसने जो मैंने कहा, नहीं मत भागो उसके पीछे जिसको तुम्हारे आगे और भी लोग नजर आते हैं। सब सही ही हो रहा है, गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि वह आपके हिसाब से नहीं हो रहा है। बहुत जल्दी सीख लेते हैं जिंदगी के सबक गरीब के बच्चे। बात बात पर जिद नहीं करते। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। मिले वफा मोहब्बत में, अब वह दौर नहीं, अब इश्क महज एक खेल है, कुछ और नहीं। अगर मैं सबके जैसा होता तो यकीन करो इतना परेशान ना होता। जिंदगी नहीं रुकती किसी के बगैर, बस उस शख्स की जगह हमेशा खाली रह जाती है। वक्त जैसे बनो जो कदर ना करे, उसे दोबारा मत मिल लो। कुछ बातों से अनजान बने रहना ही अच्छा है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। आजकल लोग मजाक का सहारा लेकर भी दिल की बात कह जाते हैं। कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तब याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। बार बार माफ तो किया जा सकता है, पर भरोसा सिर्फ एक बार ही होता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। किसी को इतना इग्नोर भी मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। वक्त पर बात करना और वक्त निकालकर बात करने में बहुत फर्क होता है। फिक्र इस बात की नहीं है कि वह बदल गए, फिक्र इस बात की है कि हमसे क्यों नहीं बदला गया। चोट का गहरा होना तो लाजिमी था, वार जो अपनों का था। नहीं कोई इस दुनिया में मुझे समझने वाला, एक आस थी तुमसे वह भी टूट गई। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। चले जाएंगे तुझे तेरे हाल पर छोड़कर, कदर क्या होती है ये तुझे वक्त बताएगा। कुछ यादें हमारी जिंदगी में ऐसी भी होती है जो ना भूली जाती है और ना ही किसी को बताई जाती है। जलता हुआ मकान किसी दूसरे का है, यह जानकर हर शख्स ने राहत की सांस ली। दिल को 1000 चीखने चिल्लाने दीजिए, जो आपका नहीं है उसे जाने दीजिए। अगर कमरे में सबसे बुद्धिमान आप ही है तो आप गलत कमरे में है। लोगों को अपना परिश्रम, संघर्ष लगता है और दूसरों का तमाशा छुड़ाकर उंगलियां। पापा ने सलाह दी अकेले चलाकर बेटा सहारे ठीक नहीं होते। जिंदगी में खुशियों का पता नहीं, मगर दर्द हमेशा समय पर मिलता है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। मित्रों, जिस डाल पर बैठे हो वह भी टूट सकती है। दुनिया में सिर्फ मोबाइल ही जानता है कि उसके मालिक का किरदार कैसा है। ऐसी वैसी बातों से अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी। हाथ में पकड़े मोबाइल की अहमियत पास बैठे इंसान से ज्यादा हो चुकी है। ये साजिशों का दौर है और हम कोशिशों में उलझे हुए हैं। अक्सर ज्यादा दर्द छोड़े जाने से नहीं बल्कि छल्ले जाने से होता है। अकेले रह जाते हैं वह लोग जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करते हैं। खुद की परछाई भी तब तक ही साथ देती है जब तक उजाला हो। अंधेरा होते ही वह भी गायब हो जाती है। सावधान रहिए दोस्तों, इंसान की नीयत और डीपी पल पल बदलती रहती है। झूठी कस्में खाने से इंसान तो नहीं मरता, हाँ भरोसा जरूर मर जाता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने ही इतना अकेला कर देते हैं और फिर अकेलापन ही अपना लगने लगता है। नहीं है
कोई शिकायत गैरों से, लेकिन अब अपनों से भी उम्मीद नहीं। जवानी सौ के बिताने वाले, बुढ़ापा दूसरों के भरोसे बिताते हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, ना उनके साथ अच्छा करो ना बुरा, बस उनसे दूर रहो। जीव और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे, लेकिन खुद का नुकसान जरूर कर देता है। लोग रह गए इतराते अपनी चालाकियों पर समझ ही ना पाए कि वह क्या गवा बैठे। गलती करके गलत हो जाना आसान है, लेकिन सही होकर खुद सही साबित करना बहुत कठिन है। तमाशा देख रहे थे जो डूबने का मेरा, अब मेरी तलाशी में निकले हैं। कश्तियां लेकर हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग सिर्फ बातों से अपने थे। वक्त ने सिखाया है, वक्त पर बदल जाना चाहिए। मित्रों, 4 दिन बाद के ना उड़ने से आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। आग लगाने के बाद धुएं की शिकायत, शायद इसी को दुनियादारी कहते हैं। उसी के हिस्से घर में एक कमरा तक नहीं आया जिसने जमीनें बेचकर कभी बच्चे पढ़ाए थे। तुम्हें गुरूर है, तुम्हारा वक्त बोल रहा है, हमें यकीन है हमारा सब्र बोलेंगे। मायने नहीं रखती वह तरक्की जो संस्कारों को रद्द कर मिली हो सफलता। खैरात में नहीं मिलती, संघर्षों में पूरी जवानी गुजरती है। दिल ने सोचा था कि टूटकर चाहेंगे, उसे सच मानो टूटे भी बहुत और चाहा भी बहुत। शक्ल से सुंदर होने का कोई फायदा नहीं यदि आप चरित्र से लीचर हो। बुद्धिमान लोग हर चीज पर सवाल उठाते हैं और मूर्खों के पास हर बात का जवाब होता है। खुद की गलती मानने के लिए जिगर चाहिए जनाब। दूसरों पर उंगली उठाने में तो हर शख्स माहिर है, जरूरी है। हर हाँ में मुस्कुराते रहना। वक्त दिखाई नहीं देता मगर बहुत कुछ देखा जाता है। रोटी कमाने की फिक्र रोटी खाने भी नहीं देती। कभी कभी सोचता हूँ इन ऊंची ऊंची इमारतों में कितने गिरे हुए लोग रहते हैं। योग्यता आपको शीर्ष पर पहुंचा सकती है, लेकिन आपको वहां बनाए रखने के लिए चरित्र की आवश्यकता होती है। एकांत मूर्ख के लिए कैद खाना है और ज्ञानी के लिए स्वर्ग होता है। खुद को मना लेना ही सही है। जिद कभी भी खुशी नहीं देती। जीवन में ऐसे लोगों को चुने जो आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रख सके। दोस्तों, दिया और बाती अपनी अपनी जगह सही होते हैं। आग तो कोई और लगाता है, काश वह हल्दी कहीं मिल जाए जिसे पीने से अपनों के दिए हुए हर जख्म भर जाए। झूठे ज्ञान से सावधान रहिए, यह अनपढ़ रहने से भी ज्यादा खतरनाक है। कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है जब वह स्वयं राख हो जाए। जीवन में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। बनावट वालों से संभल के रहना। पहले रो रो के आपके दुख दर्द पूछेंगे, फिर हंस हंस के जमाने को बताएंगे। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाए। औकात नहीं किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं लेकिन संभालना खुद ही सीखना पड़ता है। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियों चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय ये सभी रास्ते में फिर मिलेंगे। अपना बोझ खुद उठाना सीखो। दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी भी ठोकर खाओगे ही। करेले से कड़वे लोग मुंह में काम आ जाते हैं। शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। मनुष्य अब व्यवहारिक नहीं बल्कि व्यावसायिक हो चुका है। रिश्ते सिर्फ उनसे ही मधुर होते हैं जिनसे लाभ अधिक है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। मोह खत्म होते ही खोने का भी डर निकल जाता है। चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी, यदि पेट भरने का नाम ही जीवन है तो यह काम तो आवारा कुत्ते भी कर लेते हैं। मित्रों, हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर लो। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे,
लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वह लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। अब डर नहीं लगता कुछ खोने को, मैंने जिंदगी में जिंदगी को खोया है। ऐसे माहौल में दवा क्या है, दुआ क्या है, जहां कातिल ही खुद पूछे कि हुआ क्या है। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। बोलना तो 1 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन बोलना क्या है, यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। खुशी आपको तभी मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें समन्वय होता है। जिस पल के लिए आप खुश हो जाओ वही पल आपका जीवन है। खुश रहने का रहस्य स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता का रहस्य साहस है। लोगों को छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी चाहिए। जैसे परिवार में खुशी का राज आजादी है, आजादी का राज हौसला है। सारी खुशी या दुख पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि जिस चीज से हम प्रेम पूर्वक जुड़े हैं वह किस प्रकार की है। दोस्तों, किसी और को खुश करने के प्रयास का सह उत्पाद खुशी है। सबसे बड़ी खुशी जो आपको मिल सकती है वह यह है कि आपको यह जानना कि असल में आपको खुशी की जरूरत ही नहीं है। साथियों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया असाधारण खुशी तलाशते लोगों से भरी हुई है, जबकि वे संतोष को महत्व नहीं देते। जो है उसे स्वीकार करने की क्रिया ही खुशी है। दुनिया में सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति वह है जो अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी को बढ़ावा देता। ज्यादातर लोग जीवन में उतने ही खुश रह पाते हैं जितना वह अपने दिमाग से तय कर लेते हैं। जीवन में आप कितने खुश हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं ये महत्वपूर्ण है। खुश रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने जीवन की बात है। मित्रों, जीवन का आनंद ले, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। खुशी किसी भी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, ये हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बुरी चीजें हैं, आप कम से कम इतने में ही खुश रह सकते हैं। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो उसकी असफलता से ना डरे और उस काम को ना छोड़े। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे प्रसन्न व्यक्ति होते हैं। प्रसन्नता वह पुरस्कार है जो हमारी समझ के अनुरूप सबसे सही जीवन जीने पर मिलता है। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वह बिना खुशी पैदा किए उसका उपभोग करे। दौलत की तरह खुशी भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलती, यह किसी उपयोगी सेवा के फलस्वरूप ही मिलती है। हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियां उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा। सब कुछ संभव है। प्रभु से सुख मांगना हो तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार ना आए, और दुख देना हो तो बस इतना कि जिससे आस्था ना खो जाए। जिंदगी में सिर्फ शहद ही ऐसा है जिस 1000 साल के बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिल में राज किया जा सकता है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। आरव नाम का एक युवक था जो एक छोटे से कस्बे में अपने परिवार के साथ रहता था। आरव के सपने बड़े थे। वह एक सफल उद्यमी बनना चाहता था और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता था,
लेकिन उसके पास सीमित साधन थे। उसके पिता एक छोटी नौकरी करते थे जिससे घर की मुश्किलें मुश्किल चल पाती थी। कस्बे के लोग अक्सर अरव से कहते, नॉइस, इतने बड़े सपने मत देख, तू सिर्फ सपने देखता रहेगा और जीवन यूं ही बीत जाएगा। लेकिन अरव के मन में एक अटूट विश्वास था। वह जानता था कि अगर उसने लगातार मेहनत की तो एक दिन वह अपने सपनों को हकीकत में बदल देगा। स्कूल खत्म करने के बाद आरव ने कुछ छोटी मोटी नौकरियां की ताकि वह अपने बिजनेस आइडिया के लिए पैसे जुटा सके। वह दिन में काम करता और रात में अपने बिजनेस प्लान पर काम करता। अपने सपनों की तरफ यह उसका पहला कदम था, लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी। इसके बावजूद आरव ने हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी के स्टार्टअप इंक्यूबेटर प्रोग्राम के बारे में पता चला। यह प्रोग्राम नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता और मेंटरशिप प्रदान करता था। आरव ने अपने आइडिया को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने की ठानी, लेकिन जब उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की तो वे हंसते हुए बोले, तू अभी इस बड़े इंक्यूबेटर में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। तूने अभी तक कुछ बड़ा हासिल नहीं किया, ऐसे में तुझे सफलता नहीं मिलेंगे। इन शब्दों ने आरव को क्षणिक रूप से निराश कर दिया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाले हुए सोचा, अगर मैं खुद पर विश्वास नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। उसने फिर से हिम्मत जुटाई और अपने बिजनेस आइडिया को और निखारने में जुट गया। प्रोग्राम का दिन आया और अरव ने अपनी पूरी तैयारी के साथ अपना आइडिया प्रस्तुत किया। जजों को उसका विचार पसंद आया, लेकिन उसे बताया गया कि वह फंडिंग के लिए चुने जाने से थोड़ा पीछे रह गया। अरव को कुछ देर के लिए निराशा महसूस हुई, लेकिन उसने इसे सीखने का मौका माना। वह वापस लौटा और अपनी गलतियों से सीखते हुए अपने प्लान को और बेहतर बनाने में जुट गया। इस बार उसने शहर की एक छोटी इंक्यूबेटर कंपनी में आवेदन किया। यहाँ उसे फंडिंग मिली और एक मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका मिला। धीरे धीरे उसकी कंपनी ने कस्बे में अपनी पहचान बनानी शुरू की। उसने अपने उत्पादों और सेवाओं को कस्बे से बाहर के बड़े शहरों तक पहुंचाया। आरव की मेहनत और समर्पण ने आखिरकार रंग लाया। आज आरव एक सफल उद्यमी है। उसने साबित कर दिया कि अगर आप अपनी मंजिल को लेकर दृढ़ निश्चय कर ले तो रास्ते कभी खत्म नहीं होते। जो लोग उसकी हिम्मत को कमजोर समझते थे, अब वही उसकी सफलता की कहानियां सुनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर आप अपना साहस बनाए रखते हैं और लगातार कोशिश करते हैं तो आपके रास्ते खुलते ही रहेंगे। लोगों की नकारात्मक बातें आपको रोक नहीं सकती जब तक कि आप खुद पर विश्वास करते हैं। जो लोग असफलता के डर से रुक जाते हैं, वे अपने ही सपनों से दूर हो जाते हैं। असफलता एक नया मौका है सीखने और बेहतर बनने का। ये हमें उस मंजिल के और करीब ले जाती है जिसका हम सपना देखते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास करते हैं और हार मानने से इनकार करते हैं, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। साथियों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।